एक दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि दीपक श्री, मैं अपने जीवन में जो भी कार्य करता हूं पूरी प्लानिंग और लगन के साथ करता हूं, पूरे होशो हवास में करता हूं, पर कई बार हमें हानि हो जाती है या परिणाम कुछ और हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी हमें बेवजह अपमानित होना पड़ता है। उस परिस्थिति में मन उदास हो जाता है और जीवन व्यर्थ सा लगने लगता है। क्या करें ताकि जीवन में आनंद की कमी न हो? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और अक्सर हम देखते हैं कि न चाहते हुए भी हानि हो जाती है, न चाहते हुए भी अपमानित हो जाते हैं। इसी तर्ज पे एक दूसरा प्रश्न कभी किसी ने पूछा था कि जब सब कुछ परमात्मा बनाता है तो लाभ बनाया वह तो अच्छी बात है, फिर हानि क्यों बनाया? क्योंकि बनाने वाला तो वही है। जब उन्होंने जन्म दिया तो मरण की व्यवस्था क्यों की? क्योंकि बनाने वाले तो वही है। जब उन्होंने मान दिया, यश दिया, तो अपमान अपजस बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बनाने वाले तो वही है। इस दोनों प्रश्न का जो प्रश्नकर्ता ने पूछा है और यह दोनों को अगर आप बड़े गहन चिंतन दोनों पे करें आप, तो आपके जीवन का वह सब कुछ आनंदित हो जाएगा जो कभी आपको परेशान करता है या करता था। देखिए, बहुत बार कहा गया है या बहुत बार आपने सुना भी है कि हम कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा न करें, क्योंकि फल हमारे हाथों में नहीं होता है और फल के रूप में ही हानि, फल के रूप में ही अपमान, फल के रूप में ही मरण होता है। और यह इस युग में नहीं है, यह केवल आपके परिवार में नहीं है, यह केवल आपके साथ नहीं है। त्रेता युग में भी, रामायण के समय, प्रभु राम के समय, जिस परिवार में प्रभु राम का जन्म हुआ है उस परिवार में भी ऐसी घटना घटी और घटती है। कल होकर प्रभु श्री राम का अभिषेक होने वाला था, राजाभिषेक होने वाला था, चक्रवर्ती सम्राट का राज्य मिलने वाला था और सुबह होते होते प्रभु राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण वन चले गए। महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ का देहांत हो गया, माताएं विधवा हो गई। उस परिवार में, जिस परिवार में प्रभु राम का जन्म हुआ था, हम और आप इससे अछूते कैसे रह सकते हैं? जब भाई भरत ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि आपने बहुत ही सुंदर मुहूर्त निकाला था, फिर ऐसे असहनीय अकाल्पनिक घटना कैसे घट गई? महर्षि वशिष्ठ बोले, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे उमर मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपजस विधि हाथ। महर्षि वशिष्ठ जी ने बोला कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस
सब विधि के हाथ में है। ये सब भगवान, प्रकृति, परमात्मा, अल्लाह या जो भी नाम ले, वह उनके पास यह निर्भर करता है वह क्या चाहते हैं। और वह कोई ऐसी शक्ति नहीं है, वह पूरी सृष्टि का एक समन्वय रूप है, जहां पूरी सृष्टि एक साथ मिलकर उसको प्रफुल्लित करती है, वह फल पैदा करती है। आपको हानि देना है, लाभ देना है, जीवन देना है, मरण देना है, यश देना है, अपयश देना है, यह सब निर्धारित होता है। तो अगर इस धार्मिक तथ्य को भी अगर आप समझते हैं, तो आप जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर परेशान होने का कारण भी नहीं है। आप क्यों परेशान होते हैं जब आपके हाथ में नहीं है? इसके पीछे क्या आशय है, इसको भी समझना पड़ेगा आपको। अगर यहां तक भी अगर आप रुक जाते हैं कि जीवन में हानि हो, मरण हो या अपमान हो, यह आपके हाथ में नहीं है, इसलिए आपको इस पर विचार करने का भी अधिकार नहीं है और इसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी आपका जीवन आनंदित हो पाएगा। अगर बहुत आप अंदर जाके भी इसको देखना चाहेंगे कि इसके पीछे आशय क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जीवन की हकीकत है। एक साधारण मानव समाज में हानि की अलग परिभाषा है, मरण की अलग परिभाषा है और अपमान की अलग परिभाषा है। और इसी परिभाषा के कारण हम परेशान हो जाते हैं। हानि लाभ दो अवस्था है, जिसमें आपकी इच्छा के अनुसार कुछ होता है तो लाभ है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो हानि है। आपकी इच्छा से कुछ कोई यहां पे संसार में आता है तो जीवन है, आपकी इच्छा से संसार से कोई चला जाता है तो उस मरण पे आपको दुख होता है। आपके इच्छा के अनुसार कोई घटना आपके साथ घटती है तो आप समझ पाते हैं। अगर आपके इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ आपको बोल देता है या आपके प्रति कुछ करता है तो आप अपमान समझते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं, यह सृष्टि में एक आप हैं और एक सृष्टि है, एक अंदर है एक बाहर है। जब तक दोनों में तालमेल न हो, दोनों एक दूसरे से जुट न जाए, जब दोनों को खंड खंड में आप देखेंगे, तब तक आप हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश में फंस कर रहकर अपने जीवन को व्यर्थ समझेंगे। अगर पूरी सृष्टि को देखें, जब तक आप जिंदा हैं भौतिक रूप से, अपने सोच के हिसाब से भी, तब तक ही संसार है। आप आंखें बंद कर लें, संसार समाप्त। आंखें खोलें, संसार सामने। कौन क्या है, सब आपकी सोच की परिणाम है। इस संसार में सब कुछ वही है जो आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं। आप अपने को सिमट कर रखती है, इसलिए जो आपको मिलता है उसको लाभ समझते हैं और जो आपसे दूर होता है उसे आप हानि समझ लेते हैं। जो आपके साथ मीठा मीठा बोलता है उसको मान समझ बैठे हैं, जो आपके प्रति कोई आपके नजर में कुछ अपशब्द बोलता है या कुछ गलत बोलता है तो उसे आप मान समझते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। अगर पूरी सृष्टि को अगर आप एक साथ एक समग्र रूप में देखें तो क्या आपका है और क्या पराया है, कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है।
सब इसका ही, सब आपका ही सोच है, सब आपकी ही प्रक्रिया है। अगर आप पूरे सृष्टि को एक मानते हैं जो कि है, तो फिर इस हाथ में कुछ है, इस हाथ से इस हाथ में कुछ रख देते हैं, तो क्या इसकी हानि है और इसका लाभ है? किसकी हानि और किसका लाभ, आप जरा सोच के मुझे बताएं। न आपके लिए न कोई हानि है, न कोई लाभ है। अगर यह हाथ इसको थप्पड़ मार देता है, तो क्या यह हाथ इस हाथ से अपमानित हो गया? इस हाथ ने क्या इसको अपमानित कर दिया? यह सब हानि लाभ, जीवन मरण, यह सब जस जब तक ही है तब तक आप अपने को इस सृष्टि से अलग रखते हैं। अगर सृष्टि के समग्र रूप को आप देखते हैं तो हर घटना केवल एक घटना है, न लाभ है, न हानि है, न जीवन है, न मरण है, न यश है, न अपजस है। तो आपके जीवन हर वक्त प्रफुल्लित रहेगा, हर वक्त आनंदित रहेगा, हर वक्त आप आनंद में रहेंगे। धार्मिक रूप से भी देखिए, और धर्म के पीछे जो छुपा हुआ अध्यात्म है, जो हकीकत है, उसको भी देखिए, तो आपको यह महसूस हो जाएगा कि जो आप कर्म कर रहे हैं वह कर्म खुद में कर्म फल है। कर्म करते ही कर्म का आनंद लीजिए, उस फल की इच्छा न करें, और जो फल मिलता है उस फल को मिलने का भी आनंद लें। इस कर्म के और कर्म फल को एक साथ न जोड़ें, दोनों अलग अलग है। जो कर्म आप कर रहे थे, जो इच्छा आप कर रहे थे, वो अलग है, और जो फल मिला वो अलग है, परिणाम जो मिला वो अलग है। आप कर्म करने का, जो इच्छा करने का, उसका आनंद लीजिए, जो फल मिलता है उस फल का आनंद लीजिए। यह ना सोचे कि कौन सा फल अच्छा है, कौन सा फल बुरा है, क्योंकि न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। पूरी सृष्टि में अगर आप एक साथ देखेंगे तो हर कुछ केवल एक अवस्था है, केवल आनंद के लिए है, केवल आनंद के लिए है।